नमस्कार दोस्तों जियो पॉलिटिकल के हवाले से एक बड़ा ही अपडेट निकल कर आया है। दरअसल भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने प्रेस ब्रीफिंग के दौरान बताया कि भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर पाकिस्तान की यात्रा करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा है कि विदेश मंत्री शंघाई सहयोग संगठन यानी कि एससीओ समिट में भाग लेने के लिए पाकिस्तान जाएंगे। उन्होंने कहा कि जयशंकर पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में 15 और 16 अक्टूबर को होने वाली एससीओ समिट में हिस्सा लेंगे। पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो भी एससीओ की बैठक में भाग लेने गोवा आए थे, जहां विदेश मंत्री जयशंकर ने उनका स्वागत किया था। आज भारत के विदेश मंत्री श्रीलंका पहुंच गए हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने विदेश मंत्री की श्रीलंका यात्रा के बारे में जानकारी दी। उसी वक्त उन्होंने यह ब्रीफ किया कि विदेश मंत्री जो है वो पाकिस्तान के दौरे पर भी 15-16 अक्टूबर के दौरे पर वो जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि आज सुबह विदेश मंत्री अपने समकक्ष श्रीलंका के विदेश मंत्री से मुलाकात की है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर का पाकिस्तान दौरा कई मायनों में ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण है। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी कि एससीओ की बैठक में शामिल होने के लिए वह पाकिस्तान जा रहे हैं। यह बैठक पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में 15 और 16 अक्टूबर को होनी तय हुई है। यह किसी भारतीय विदेश मंत्री का 9 सालों में पहला पाकिस्तान दौरा होगा। इससे पहले साल 2015 में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने हार्ट ऑफ एशिया सम्मेलन में भाग लेने के लिए पाकिस्तान का दौरा किया था। इसके बाद गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने 2016 में सार्क देशों के गृह मंत्रियों की बैठक में शामिल होने के लिए पाकिस्तान का दौरा किया था। तो वहीं बीते 9 से 10 वर्षों में भारत और पाकिस्तान के बीच संबंधों में काफी खटास आ गई है। मौजूदा समय में भारत की नीति स्पष्ट है, जब तक पाकिस्तान की धरती से भारत में आतंकवादी गतिविधियां जारी रहेंगी तब तक पाकिस्तान के साथ कोई बातचीत नहीं की जाएगी। इसी नीति के तहत भारत ने पाकिस्तान से हर स्तर पर अपने रिश्ते तोड़ लिए हैं। यह कारण है कि दक्षिण एशियाई सहयोग संगठन यानी कि SAARC सार्क जिसके साथ भी भारत ने दूरी बना ली, इसके परिणाम स्वरूप यह संगठन अब लगभग निष्क्रिय स्थिति में पहुंच गया। ऐसे में सवाल उठता है कि एस जयशंकर एससीओ की बैठक के लिए पाकिस्तान क्यों जा रहे हैं? एससीओ के प्रति इस मोहब्बत के पीछे आखिर राज क्या है? तो दोस्तों एससीओ में भारत के अलावा चीन, ईरान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रूस, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान शामिल है। अब सवाल यह उठता है कि इन देशों की इतनी महत्वपूर्णता भारत के लिए क्यों है? दरअसल एससीओ रूस का ब्रेन चाइल्ड है। यह संगठन रूस के ग्रेटर यूरेशिया के सपने का हिस्सा है। रूस के साथ भारत के गहरे रिश्ते और भू राजनीतिक कारणों से भारत का इस संगठन से दूरी नहीं बन सकता। एससीओ में रूस के अलावा 4 सदस्य देश कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान पूर्व सोवियत संघ के हिस्से रहे हैं। भारत के इन मध्य एशियाई देशों के साथ भी संबंध अच्छे रहे। इन देशों के साथ संबंधों को मजबूत बनाए रखना भारत के लिए सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। एससीओ का यह मंच यूरेशिया के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण राजनीतिक और साझेदारी के रूप में उभरा है और भारत इस संगठन के जरिए इस क्षेत्र में अपनी स्थिति मजबूत करना चाहता है। भारत सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि एस जयशंकर के इस दौरे में पाकिस्तान के साथ कोई द्विपक्षीय वार्ता नहीं होगी। एससीओ को भारत द्वारा अत्यधिक महत्व दिया जाता है। इसी कारण एस जयशंकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूत के रूप में इस बैठक में हिस्सा लेने जा रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि पाकिस्तान के साथ खराब रिश्तों के बावजूद भारत को एससीओ की बैठक से दूरी नहीं बनानी चाहिए। पिछले वर्ष भी पाकिस्तान के तत्कालीन विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो भारत आए थे और एससीओ की बैठक में हिस्सा लिया था। हालांकि तब भी कोई द्विपक्षीय बातचीत नहीं हुई थी। पाकिस्तान में भारत के पूर्व उच्चायुक्त अजय बिसारिया ने हाल ही में द हिंदू अखबार को दिए गए एक साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू में कहा कि भारत इस बार बिलावल के दौरे का आसान उतार रहा है। इस तरह अब गेंद पाकिस्तान के पाले में होगी। भारत पर अक्सर यह आरोप लगता है कि वह पाकिस्तान में आयोजित वैश्विक सम्मेलनों को नजरअंदाज कर देता है। ऐसे में भारत की इस पहल से पाकिस्तान को कूटनीतिक तौर पर अपनी स्थिति को स्पष्ट करने का अवसर मिलेगा। भारत के एक अन्य पूर्व उच्चायुक्त TCA राघवन का मानना है कि भारत को किसी भी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के मंच पर पाकिस्तान के साथ द्विपक्षीय मुद्दों को हावी नहीं होने देना चाहिए। भारत के लिए एससीओ सम्मेलन का खास महत्व है और खराब रिश्तों के कारण इस संगठन को कमतर नहीं आंकना चाहिए। एससीओ के मंच पर भारत को अपनी सकारात्मक भूमिका निभानी चाहिए और अंतर्राष्ट्रीय मामलों में योगदान देना चाहिए। एससीओ भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। यह संगठन न केवल रूस और मध्य एशियाई देशों के साथ रिश्तों को मजबूत करने का मंच है, बल्कि इसका उपयोग अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और आतंकवाद जैसे मुद्दों पर सहयोग बढ़ाने के लिए भी किया जा सकता है। इसके अलावा ऊर्जा, व्यापार और परिवहन के क्षेत्रों में भी एससीओ के जरिए भारत को महत्वपूर्ण लाभ हो सकते हैं।
भारत का उद्देश्य स्पष्ट है, पाकिस्तान के साथ खराब रिश्तों के बावजूद एससीओ के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दिखाना और इस संगठन में एक महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में अपनी भूमिका को स्थापित करना। विदेश मंत्री एस जयशंकर के इस दौरे के माध्यम से भारत यह स्पष्ट संदेश देना चाहता है कि उसके लिए रूस और एससीओ के अन्य सदस्य देश कितने महत्वपूर्ण है और वह अपनी विदेश नीति में इसे प्राथमिकता देता है। एस जयशंकर के इस दौरे से भारत को एक और लाभ होगा, वह दुनिया को एक बार फिर यह संदेश दे पाएगा कि जब तक पाकिस्तान अपनी धरती से आतंकवाद को बढ़ावा देना बंद नहीं करता तब तक उसके साथ कोई बातचीत संभव नहीं है। भारत इस संदेश को पाकिस्तान की धरती से ही देगा, जो कूटनीतिक दृष्टि से काफी प्रभावी साबित होगा। पाकिस्तान द्वारा आतंकवाद का समर्थन भारत के लिए सबसे बड़ी चिंता है और वह इसे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर लगातार उजागर करता रहा है। जयशंकर के इस दौरे से यह मुद्दा फिर से जोरदार तरीके से उठाया जा सकेगा। भारत और पाकिस्तान के बीच रिश्ते लंबे समय से तनावपूर्ण रहे हैं। दोनों देशों के बीच 1947 के बाद से कई बार युद्ध हो चुके हैं और हालिया वर्षों में कश्मीर मुद्दे और आतंकवाद के कारण तनाव और बढ़ गया है। भारतीय नीति स्पष्ट है, आतंकवाद और वार्ता साथ साथ नहीं चल सकते। इस सिद्धांत के तहत ही भारत ने पाकिस्तान के साथ हर स्तर पर बातचीत को बंद कर दिया है। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर दोनों देशों को एक दूसरे के साथ जुड़ने की स्थिति बनती है। एससीओ ऐसा ही एक मंच है जहां भारत अपने सामरिक हितों के चलते पाकिस्तान में होने वाली बैठक में भाग ले रहा है, लेकिन इसके बावजूद भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि इस दौरे में कोई द्विपक्षीय बातचीत नहीं होगी। इसका उद्देश्य पाकिस्तान के साथ सीधा संबंध स्थापित करना नहीं बल्कि एससीओ के मंच पर अपनी भूमिका को निभाना है। एस जयशंकर का पाकिस्तान दौरा भारत की विदेश नीति में संतुलन बनाए रखने का एक प्रयास है। एक ओर वह पाकिस्तान को स्पष्ट संदेश दे रहे हैं कि आतंकवाद के मुद्दे पर कोई समझौता नहीं होगा, दूसरी ओर वह अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अपनी भूमिका निभाने और रूस के साथ दोस्ती को महत्व देने के लिए प्रतिबद्ध है। एससीओ में भाग लेने के लिए यह भारत का निर्णय विदेश नीति की स्पष्टता और दूरदर्शिता को दर्शाता है। इस दौरे से भारत को न केवल एससीओ के सदस्य देशों के साथ अपने संबंधों को मजबूत करने का अवसर मिलेगा बल्कि उसे यह भी दिखाने का मौका मिलेगा कि वह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी जिम्मेदारियों को समझता है और निभाने के लिए तैयार रहता है। तो दोस्तों देखते हैं इसमें क्या अपडेट्स निकल कर आती है। तब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।